नमस्कार, जय हिंद। आप सभी जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम रोज रीडिंग करते हैं। रीडिंग करना सीखते हैं, रीडिंग का अर्थ निकालना सीखते हैं, जो कि एग्जाम में आपके क्लोज टेस्ट या पैसेज आए तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। रीडिंग अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं और मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जिससे कि आप इंग्लिश की हिंदी ठीक तरीके से समझ सकें, ठीक तरीके से कर सकें। चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे ऐसे हो या स्टोरी हो, आप आसानी से पढ़ सकें। वीडियो में 1-2 मिनट बने रहेंगे तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। चलिए बिना देरी के अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। कंप्लीट जो एंड तक रहेगा उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, बुक्स बुक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है तो आर वर्ब का यूज हो गया। यानी कि बुक्स यानी कि पुस्तकें हैं। द ट्रू फ्रेंड, सच्ची मित्र, सच्ची मित्र। एंड गाइड, गाइड मतलब होता है मार्गदर्शक। बुक्स किताबें हैं सच्ची फ्रेंड और मार्गदर्शक ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य की। ऑफ का मतलब होता है काके की। बुक्स किताबें हैं सच्ची दोस्त और मार्गदर्शक किसकी? मनुष्य की। तो और मरोड़ दिया, अब इसको जोड़े, यानी कि किताबें मनुष्य की सच्ची फ्रेंड और मार्गदर्शक है। ये हो गया आपका। चलिए, अब आपको इसी तरीके से एक एक लाइन पढ़नी है। आपको ज़्यादा ना जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। बुक्स आर द ट्रू फ्रेंड, किताबें हैं सच्ची मित्र और मार्गदर्शक मनुष्य की, यानी कि किताबें मनुष्य की सच्ची दोस्त और मार्गदर्शक हैं। आगे बढ़ते हैं। वे दे गिव अस, वे हमें देती हैं द विजडम, बुद्धि, ऑफ डिफरेंस एजिस। अब देखिए, इसके दो मीनिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके दो मीनिंग मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, आप क्या समझेंगे इसके मीनिंग। और दे वो हमें देती है विजडम, बुद्धि, किसकी? डिफरेंट एजेस में, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं वो डिफरेंट एज में हमें बुद्धि देती है। या भाव इसका जो निकलता वो है कि दे गिव अस, वो हमें देती है डिफरेंट एजेस माने विभिन्न युगों का ज्ञान। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। दे गिव अस विजडम ऑफ डिफरेंट एजेस, ठीक है, यानी कि अलग अलग युगों का वो हमें ज्ञान भी देती है। लास्ट मंथ, ठीक है, दोनों तरीके से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। लास्ट मंथ, पिछले महीने, द वर्ल्ड बुक फेयर, द वर्ल्ड बुक फेयर, क्योंकि आप जो है ना अभी बेसिक रीडिंग में हैं तो आप डिटेल में ना जाएं। लास्ट मंथ द वर्ल्ड बुक फेयर यानी कि विश्व पुस्तक मेला वाज हेल्ड मतलब ये देखिए, वाज के बाद थर्ड फॉर्म क्या दर्शाती है? ये दर्शाता है आपका पैसिव में। वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली, कहाँ पर लगा था मेला? नई दिल्ली में लगा था। आई आल्सो, आल्सो मैंने भी विजिट किया। दिस बुक, इस पुस्तक मेले में। दिस फेयर, यह मेला वाज हेल्ड एट प्रगति मैदान, कहाँ लगा था? ये प्रगति मैदान में लगा था। हेल्ड एट यानी प्रगति मैदान में लगा था। लीडिंग पब्लिशर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख प्रकाशक। लीडिंग पब्लिशर्स माने प्रमुख प्रकाशक किसके? इंडिया के। टुक पार्ट, उन्होंने हिस्सा लिया था। दिस फेयर, इस मेले में। दिस फेयर, दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, मैं आपको बता दूं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फेयर यहाँ पर नाउन है। पब्लिशर्स फ्रॉम सम अदर कंट्रीज, पब्लिशर्स यानी प्रकाशक, फ्रॉम सम अदर कुछ बाहर के देशों के पब्लिशर्स। हैड ऑल्सो पुट, उन्होंने क्या लगा रखा था? देयर स्टॉल्स इन द फेयर, अपने भी स्टॉल यानी कि अपना भी स्टॉल लगा रखा था किताबों का, ठीक है। देयर डमी सब्जेक्ट, देयर वर थी, वहां पर क्या थी? बुक्स ऑफ ऑल काइंड, यानी सभी प्रकार की बुक्स थी। फॉर एग्जाम्पल, अब देख लीजिए, ऑल काइंड ऑफ बुक उधर थी, अवर बुक्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर, साहित्य की बुक थी, विज्ञान की बुक थी, पॉलिटिक्स की बुक थी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की, मिलिट्री साइंस की बुक थी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आत्म सुधार की बुक थी, एंड ऑन जनरल टॉपिक, सभी सामान्य विषयों पर जो सामान्य विषयों की जो है वहाँ पर बुक थी। देयर वाज ए सेपरेट स्टॉल, वहाँ पर एक सेपरेट, देयर वाज ए सेपरेट स्टॉल फॉर रिलीजियस बुक, एक ही। अब देखिए, धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस बुक यानी कि धार्मिक पुस्तकों के लिए वहाँ पर एक सेपरेट स्टॉल था, अलग से स्टॉल था। आई वाज जॉयफुल, आई वाज जॉयफुल का मतलब है मुझे बहुत खुशी हुई। टू सी, देखकर, बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स यानी कि अलग अलग प्रकार के विषयों की बुक को एक स्थान पर देखकर। एट सम स्टॉल, कुछ स्टॉल्स पर क्या हुआ था? देयर वर अट्रैक्टिव फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट्स जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे।
फॉर दोज, फ्री गिफ्ट किन के लिए थे? फॉर दोज हु परचेस्ड बुक फॉर मोर देन 200 रुपीज़, यानी कि कुछ स्टॉल पर 200 रुपये से अधिक की किताबें खरीदने पर कुछ आकर्षक उपहार थे, ठीक है ना, अट्रैक्टिव गिफ्ट थे। ओके, आई परचेज, मैंने खरीदी, सेकंड फॉर्म आई के बाद, मैनी बुक्स, मैंने खरीदी बहुत सी पुस्तकें, ऑन किसकी? लिटरेचर, साहित्य की, एंड जर्नल नॉलेज, यानी कि सामान्य विज्ञान की। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग यानी कि शाम को, आई कैम बैक, मैं वापस आ गया, शाम को मैं वापस कहाँ गया? आई कैम बैक होम, मैं घर वापस आ गया। तो ये आप कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप हिंदी कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंसों को तोड़ें और आपको विज्ञान उसका नॉलेज हो, आपको नाउन प्रनाउन, तो इन सब को आपको करने में कम समय लगेगा। अब पहली वीडियो से आइए, आपको पता लगेगा। पहले हमने 13-13 मिनट में 5-5, 6-6 लाइनों का विश्लेषण किया है, ठीक है। अब थोड़ा मैं जल्दी स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एक खास बात और जो अब तक इस वीडियो में